नया साल हर साल आता है। नया साल हर किसी के लिए खुशियाँ नहीं लाता। कुछ घरों में जश्न मनते हैं तो कुछ घरों में सिर्फ सब्र और उम्मीद होती है। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा घोंसला था, जिसमें रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ किसी उम्मीद में बैठी थी। रानो चिड़िया के घोंसले में खाना नहीं था, लेकिन माँ का दिल हमेशा की तरह बड़ा था। मम्मा, मम्मा, आज नया साल है ना? सब जगह गाने बज रहे हैं, लेकिन मम्मा हमारे घर इतना सन्नाटा क्यों है? गुड़िया बेटी, जब हमारे दिल में सुकून हो तो सन्नाटा भी मीठा लगता है। लेकिन मम्मा, पिछले हफ्ते जो चोर आया था वो हमारा सारा अनाज ले गया। अब नया साल कैसे अच्छा होगा? क्या कोई भूख में भी नया साल मनाता है? कुकू बेटे, चोर हमारा अनाज चुरा सकता है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। आज तो ऐसा जश्न होगा कि पूरा जंगल याद रखेगा। देख लेना तुम गौरी। हाँ कालू जी, जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं हम। अगर हमारा नया साल अच्छा नहीं होगा तो फिर किसका ही होगा? मैंने सुना है जो रानो चिड़िया है ना, उसके साथ तो चोर ने भी गड़बड़ी कर दी। एक तो बेचारी इतनी गरीब, ऊपर से चोरी हो गई। जो थोड़ा बहुत अनाज था चुरा के ले गया कोई चोर। गोरी गोरी, क्या नया साल भी किसी गरीब का होता है? नया साल तो सिर्फ अमीरों के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया उड़ती हुई नदी किनारे की ओर जा रही थी। जब वो नदी के पास पहुंचती है तो वहाँ उसकी मुलाकात मिठू तोते से होती है। अरे अरे रानो, क्या हो गया? आज तुम्हारी आंखें कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं, लेकिन तुम्हारी चोंच खामोश है। हरिया भैया, चोर ने सब कुछ ले लिया है। बच्चे भूखे हैं और मेरा मन टूट रहा है। अरे रानो, चिंता मत करो, कभी कभी रास्ता माँ के आंचल से होकर ही मिलता है। रानो चिड़िया चुपचाप सोच में पड़ जाती है। एक तरफ जंगल में खूब आतिशबाजी चल रही थी। सभी पक्षी धूमधाम से नए साल का जश्न मना रहे थे। गुड़िया और कुकू अपने पेड़ की डाल पर बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। मम्मा, मम्मा, सब लोग नए साल पर खुश क्यों नहीं है? कुछ उदास हैं, कुछ रो रहे हैं। किसी के पास भोजन नहीं और किसी के पास इतना है कि वो खुशियाँ मना रहे हैं। ऐसा क्यों मम्मा? हाँ कुकू बेटा, क्योंकि उन्हें लगता है कि नया साल बदलने से नई जिंदगी आती है। जिंदगी भी नई और खुशहालियों से भर जाती है। तो मम्मा, फिर हम क्या करेंगे? क्या हम नया साल नहीं मनाएंगे? गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, हम जरूर मनाएंगे। इस बार नए साल पे हम तुम्हारी नानी के घर जाएंगे। सच्ची मम्मा? नानू के घर? ये मैं तो बहुत खुश हूँ। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ कुकू भैया, आज हम नानी के घर जाएंगे। गुड़िया और कुकू दोनों खुशी से उछलने लग जाते हैं। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ के घर की ओर रवाना हो जाती है। रानो अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पुराने लेकिन सुकून भरे घोंसले में पहुँच चुकी थी। आ गई मेरी बेटी। गुड़िया और कुकू भी साथ लाई है। बहुत अच्छा किया, इस बहाने मेरे नया साल भी कुछ अच्छा मन जाएगा। माँ, आज नया साल है और मेरे पास मेरे बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे रानो बिटिया, चिंता मत कर, तेरे पास कुछ नहीं तो क्या हुआ? अभी तेरी माँ जिंदा है, तुझे मेरे होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड़िया और कुकू खूब जोर जोर से चीख रहे थे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? नया साल शोर से नहीं, एक दूसरे के साथ से मनाया जाता है। अरे बेटी, मचाने दे शोर। बच्चों की किलकारियों से ही तो घोंसला गूंजता है। इनकी आवाज में ही सुकून है। जब तू छोटी थी ना तो तू इनसे भी ज्यादा शरारती थी। गुड़िया, कुकू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, जल्दी आ जाओ। रानो चिड़िया की माँ उन्हें चाय और समोसे देती है। बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि जंगल का सबसे अच्छा न्यू ईयर उन्होंने ही मनाया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे पास मेरे बच्चों, रुको। और फिर रानो चिड़िया की माँ उन्हें रानो चिड़िया के वो पुराने खिलौने निकाल कर देती है जिससे रानो चिड़िया बचपन में खेला करती थी। माँ, क्या ये वही खिलौने हैं जिनसे मैं खेला करती थी? हाँ मेरी बच्ची, और अब तेरे बच्चे भी इससे खेलेंगे। आपने ये अभी तक संभाल के रखे हैं माँ? हाँ बेटी, मैंने तेरे बच्चों के लिए ये सालों से संभाल कर रखा था। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। इतना सब कैसे संभाल लिया आपने? मेरी बेटी, जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया हो ना, वो उसका कल भी जोड़ कर रखती है। कालू कौवा खिड़की के बाहर खड़ा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था। जिसे मैंने गरीब समझा वो तो असली अमीर निकली। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया की मदद करने आया था। उसके हाथ में कुछ खिलौने और कुछ फल थे। कालू कौवा चुपचाप वहाँ रखकर वहाँ से उड़ जाता है।
जब रानो चिड़िया अपने घोंसले के बाहर आकर देखती है तो उसके पास खूब सारा भोजन और मिठाइयाँ रखी थी। बच्चे तो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, हमारा नया साल तो हमारी सोच से भी ज्यादा सुंदर है। थैंक यू भगवान जी। मम्मा, अब हमारा घर फिर से हंसेगा और नया साल सच में नया नया लगेगा। हाँ मेरे बच्चों, जब माँ का आशीर्वाद साथ हो तो कोई चोर भी कुछ नहीं चुरा सकता। ऐसे ही एक रात बीत जाती है। रानो चिड़िया का अब विदाई का समय आ गया था। बेटी आती रहना, एक दिन के लिए आई बस और अब जा रही है। अरे कम से कम कुछ दिनों के लिए तो आया कर। माँ, गुड़िया और कुकू का स्कूल है, उन्हें स्कूल भी तो भेजना है। पढ़ाई तो खराब नहीं कर सकती ना मैं, बस इसलिए। लेकिन आप चिंता मत करें, जब गुड़िया और कुकू की छुट्टियाँ पड़ेंगी ना तो मैं काफी दिन के लिए आ जाऊंगी। पूरी छुट्टियाँ आपके साथ ही बिताऊंगी। ये मम्मा, जब हमारी छुट्टियाँ पड़ेंगी तो हम नानू के घर ही आएंगे। नानू आप हमें बुला लेना, मम्मा तो हमेशा टालती है। ऐसे ही वो सब हंसने लग जाते हैं और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घोंसले में वापस आ जाती है। गुड़िया और कुकू का नया साल यादगार था। दोनों चैन की नींद सोते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे कालू कौवा रानो चिड़िया के घर के पास आता है। रानो बहन, ये कुछ बच्चों के लिए कपड़े हैं, ठंड भी पड़ने लगी है, बच्चों को ये कपड़े दे देना मेरी तरफ से, गौरी ने खुद भेजे हैं। कालू भाई, गौरी बहन ने भेजे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इतनी मदद करने के लिए। मैं अपने बच्चों को ये कपड़े जरूर पहनाऊंगी। ऐसे ही जंगल में एक बार फिर से खुशियाँ लौट आई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। खुशियाँ, अपनापन और एक दूसरे का साथ ही जिंदगी में असली खुशियाँ लाता है। दुनिया चाहे सब कुछ क्यों न छीन ले, लेकिन एक माँ का प्यार सब कुछ वापस पा ले।